अभी हम सब भजनों और विचारों से लाभान्वित हो रहे थे। पानी में मैंने प्यासी, मुहे सुन सुन आवत हंसी। साहब कहते हैं मछली पानी में है और प्यासी है, लेकिन बंधुओं मछली इतनी बेवकूफ़ नहीं है, इतनी पागल नहीं है कि वह जल में रहे, पानी में रहे और प्यासी रहे। यह अलंकारिक भाषा में शब्दों में कहा गया है। किसके लिए कहा गया है? हमारे लिए। हम स्वयं परमात्मा में हैं, स्वयं शांति के सागर में हैं। हमारे अंदर सुख का सागर, प्रेम का सागर या कहें मोक्ष का सागर मौजूद है। लेकिन हम अपने इस सागर को ना देख करके, हम अपने ईश्वर को ना देख करके बाहर भटकते हैं कि कोई ईश्वर मिल जाए, कोई परमात्मा मिल जाए तो मेरे जीवन से दुख मिट जाए, मेरे जीवन में खुशियाँ आ जाए, प्रेम आ जाए, मेरा जीवन कृतार्थ हो जाए। बंधुओं, हमसे अलग ना कोई ईश्वर है, ना परमात्मा है। हम स्वयं परमात्मा रूप हैं। हमारे अंदर जो जीव मौजूद है वही परमात्मा है, वही ईश्वरों का ईश्वर है, देव का देव है। जब वह परमात्मा ईश्वर है, कृतार्थ है, तब हम दुख की अनुभूति क्यों करते हैं? क्योंकि जो ईश्वर होता है वह तो, उसमें तो दुख नाम की चीज़ नहीं होती। तो हम दुख क्यों अनुभव करते हैं? हमारे जीवन में दुख क्यों है? जब हम स्वयं परमात्मा रूप हैं, हमारे अंदर सुख का सागर है, प्रेम का सागर है, शांति का सागर है, तो हम दुख का अनुभव क्यों करते हैं? हम दुख का अनुभव करते हैं मन में। हमारा जो अंतस्थल है, जो परमात्मा है, वह विकारों से, वासनाओं से रहित है। जो दुख होता है हमारे जीवन में वह है मन से। हम मन को जितना विकारी करेंगे, मन को जितना वासनाओं से भरेंगे, लादेंगे, मन को जितना चंचल करेंगे, हम उतना ही अपने से दूर होते चले जाएंगे, हम उतना ही बेचैन होंगे, हमारा आवागमन का चक्र चलता रहेगा। हम अपने को तभी समझ पाएंगे, अपने आप की अनुभूति तभी कर पाएंगे जब मन को निर्मल करें। अपने को छोड़कर अगर हम कहीं ईश्वर, परमात्मा, सुख, शांति खोजने जाएंगे तो बंधुओं हम अपने से कोसों दूर होते चले जाएंगे। और आज देखें तो जन्मों जन्मों से हम यही गलती करते आ रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। हम अपने से अलग कोई प्राप्तव्य, कोई ईश्वर मानकर बाहर भटकते हैं, बाहर दौड़ते हैं कि वह मिल जाए, उसका दीदार हो जाए, दर्शन हो जाए तो दुख मिट जाए। और जितना हम बाहर भटकेंगे उतना हम अपने परमात्मा से, अपने सुख के सागर से उतना दूर होते चले जाएंगे। दो शराबी एक रात शराब पीकर घर लौटे। पहला शराबी घर पहुंचा, नशा छा गया था और जब घर पर पहुंचा तो सीढ़ियों पर बैठकर रोने लगा, चिल्लाने लगा और कहने लगा, कोई कोई है तो मुझे मेरे घर का रास्ता बता दे। मेरी बूढ़ी माँ मेरा इंतज़ार कर रही होगी, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ, मैं अपने घर का रास्ता भूल गया हूँ। उसकी आवाज़ सुनकर उसकी बूढ़ी माँ घर से निकली और बोली, बेटा तू अपने घर पर ही मौजूद है, तू अपने घर पर ही बैठा है, तुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। उस शराबी ने कहा, माई मुझे भकाओ मत, तुम्हारी जैसी मेरी भी माँ है, वह मेरा राह देख रही होगी, तो कृपया करके आप मुझे मेरे घर का रास्ता बता दो कि मेरा घर किधर है, किस दिशा की ओर है। तो उसकी माँ ने कहा, बेटा तू अपने घर पर ही है, मैं ही तेरी माँ हूँ, तुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वह शराबी नशे में छा गया था, नशा गहरा हो गया था, मानने को तैयार न था। उसकी आवाज़ सुनकर आसपास के पड़ोसी इकट्ठे हो गए
और वे आकर उसे समझाने लगे कि तू कैसा पागल है, तू अपने घर पर ही मौजूद है, बैठा है, तुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। वह सारा भी वही कहने लगा कि नहीं नहीं, मुझे अपने घर जाना है, मेरे घर का रास्ता बता दो। तभी उसका दूसरा साथी, जो उसके साथी शराब पीकर लौटा था, वह वहाँ पहुँचा और बोला, तू यहीं अभी बैठ, मैं बैलगाड़ी लेकर आता हूँ और तुझे तेरे घर छोड़ देता हूँ। तब लोगों ने कहा, पगले, तू इसकी बातों में मत आ जाना। अगर तू इसकी बातों में आकर इसके साथ जाएगा तो तू अपने घर से बहुत दूर होता चला जाएगा, क्योंकि तू अपने घर पर ही है। अज्ञानतावश नशे में तू अपने को नहीं पहचान पा रहा है, अपने घर को नहीं देख पा रहा है। बंधुओं, हम सब भी यही गलती करते हैं। हमारे अंदर भी नाना प्रकार के नशा है। हम मानते हैं कि मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ। हम अपने को देह मानते हैं, और जब तक अपने को देह मानेंगे, स्त्री मानेंगे, पुरुष मानेंगे, हम अपने आप से दूर होते ही रहेंगे। यह तो मोटा नशा है। जो सूक्ष्म नशा है वह है वासनाओं का नशा। काम, क्रोध, राग, द्वेष, छल, छद्म, इन सब के नशे में हम भूल गए हैं। और वासनाओं का नशा, विकारों का नशा जितना गहरा होगा, बंधुओं, उतना ही हम अपने से दूर होते चले जाएंगे। और आज तक हम इस संसार में भटके हैं, और कहें भटक रहे हैं तो यही कारण रहा है क्योंकि हमारा मन सदैव से बाहर की यात्रा किया है, बाहर चिंतन किया है, बाहर से ईश्वर को, सुख को पाना चाहता है। कभी भी एक क्षण के लिए भी वह अंतर्मुख होकर खुद को ना जाना, खुद को ना समझा कि जिस ईश्वर, जिस परमात्मा या जिस शांति को मैं खोज रहा हूँ, क्या सचमुच वह शांति, वह परमात्मा मुझसे अलग है या मेरे अंदर है। जो व्यक्ति खुद से प्रश्न करने लग जाता है वही सत्य को पा सकता है। लेकिन आज समस्या यही है कि हम खुद से प्रश्न ही नहीं करते कि मेरा जन्म क्यों हुआ, मैं संसार में आया क्यों। हमारा समस्त जीवन, पूरा जीवन कमाना, खाना, परिवार का पालन पोषण करना और अंततः इस दुनिया से ऐसे ही विदा हो जाना, यही हमारा जीवन है। बंधुओं, हम सब का जीवन सामाजिक है। समाज में हम सब रहते हैं, तो जहाँ रहते हैं वहाँ हम सब का अपना अपना कर्तव्य है। आप सब गृहस्थी में रहते हैं, हम सब मठों में रहते हैं, आश्रमों में रहते हैं, तो हर जगह एक कर्तव्य है, एक नियम है। आश्रम का नियम, आश्रम का कर्तव्य जो है उसके अनुसार संत गुरुजन करते हैं, और गृहस्थी का जो कर्तव्य है आप सब करते हैं। तो हम जहाँ भी रहें, परिवार के बीच रहें, तो हमारा जो कर्तव्य है पत्नी बच्चों के बीच, उसको निभाएं, उसको करें, जिम्मेदारी पूर्वक करें। लेकिन अंततः यह भी देखें, यह भी सोचें, आत्मचिंतन करें कि एक दिन इस संसार से मुझे अकेले जाना है, क्योंकि यह परिवार जैसे आज बना है यह सदा रहने वाला नहीं है। अंततः सब बिछोड़ने वाले हैं, छूटने वाले हैं, और मैं भी इन सब को छोड़कर विदा हो जाऊंगा। ये तो जाएंगे ही, मैं भी विदा हो जाऊंगा। संसार की कोई भी चीज़ रहने वाली नहीं है। एक न एक दिन सब इससे अलग हो जाएंगे, सारी चीज़ें हमसे बिछड़ जाएंगी। तो जब हम आत्मचिंतन करते हैं कि मैं कौन हूँ, तो हम देखें कि जब एक दिन मुझे इस संसार से जाना है, सबका साथ छोड़ना है, तब जब मैं इस संसार से जाऊंगा तब उस घर की मेरी कमाई क्या होगी। क्या जब मैं इस संसार से विदा होऊंगा, जब मैं इस शरीर को त्याग करूंगा, इस शरीर से जब मेरे प्राण निकलेंगे, क्या मैं सुख का अनुभव करूंगा, प्रेम का अनुभव करूंगा, या दुख भरा अनुभव करूंगा, पीड़ा का अनुभव करूंगा। अगर हमारा अंत पीड़ा भरा है, दुखमय भरा हुआ है, तो बंधुओं हम फिर इस संसार में आएंगे, फिर हम इस आवागमन के चक्र में जैसे अनादिकाल से भटके हैं वैसे भटकते रहेंगे। लेकिन अंतिम बेला में
जब हम इस संसार से विदा हो रहे हैं, मन प्रसन्न है, मन आनंदित है, जीवन प्रेम से खुशियों से भरा है, तो हमारा आवागमन का चक्र बंद हो जाएगा। हम इस भवसागर से सदैव सदैव के लिए पार हो जाएंगे। तो मैंने अपनी बात शुरू की थी कि मछली जल में रहती है, मछली जल में रहकर प्यासी नहीं रहती है। हम सब परमात्मा रूप हैं, लेकिन हम अपने परमात्मा को ना देखकर इससे अलग ईश्वर की कल्पना करते हैं और उसको पाने के लिए बाहर दौड़ते हैं। और जितना हम परमात्मा के पीछे भागेंगे, परमात्मा हमसे उतना दूर होता चले जाएगा। क्यों? क्योंकि वह चीज़ बाहर है ही नहीं, परमात्मा है हमारे अंदर, और उसका दर्शन नहीं होता। जो कथाओं में संत गुरुजन या ऐसे कथावाचक कहते हैं कि परमात्मा का दर्शन होगा, तुम अमुक उपासना करो, अमुक कर्म कांड करो, तो परमात्मा का तुम्हें दर्शन होगा। और वही कहते हैं कि परमात्मा सच्चिदानंद है, अविनाशी है। जो चीज़ अविनाशी है, सच्चिदानंद है, उसको हम आँखों से कैसे देख पाएंगे? परमात्मा सच्चिदानंद है, अविनाशी है। अविनाशी का अर्थ है जो कभी ना टूटे, जो कभी ना बिगड़े, जो सदैव एक रस रहे। हमारे घट में जो जीव मौजूद है वही परमात्मा है, तो उसको हम देख नहीं पाते। जब व्यक्ति का शरीर छूटता है, हम उसके पास हों, क्या उस वक्त हम उसकी आत्मा को देख पाते हैं? नहीं देख पाते। क्यों? क्योंकि हमारी आंखें जड़ है, हमारा पूरा शरीर जड़ है, और इस जड़ शरीर में चेतन आत्मा मौजूद होती है। जड़ आँखों से हम चेतन आत्मा को, ईश्वर को नहीं देख पाएंगे। ईश्वर को देखने के लिए अविनाशी आंखें चाहिए, तभी हम उसको देख पाएंगे। तो परमात्मा, मोक्ष, शांति, ये सब पाना नहीं, देखना नहीं। परमात्मा में जिया जाता है, शांति में जिया जाता है, परमात्मा का अनुभव किया जाता है। अनुभव कहाँ होता है? मन में, हृदय में होता है। और हृदय में अनुभव हम तब कर पाएंगे जब हृदय पवित्र हो, जब हृदय साफ सुथरा हो, मन वासनाओं से रहित हो, प्रेम से भरा हो।